इंटरमीडिएट गणित के इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। समाकलन पर आधारित बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। उनमें से एक प्रश्न है, एक विशेष प्रकार का ये व्यंजक है x के पदों में। ये थोड़ी सी एक ट्रिक पर आधारित है, आप इसे देख लीजिए। परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसके आने की संभावना बनी हुई है। तो ये देखिए, dx अपॉन x की घात 1/3 प्लस x की घात 1/2, ये दोनों ही x की घात जो देख रहे हो 1/, की है। इस स्थिति में जब कोई प्रश्न आता है तो 1/, घातों का, ये दोनों पदों की जो 1/, की घातें हैं, इनका गुणा करके घात बनेगी 1/6। तो x की 1/6 घात के रूप में इन दोनों को लिखा। ये 1/6 का होल स्क्वायर हो गया, ये x की घात 1/6 का होल स्क्वायर। इस 2 से 6 काट के 3 आ जाएंगे ये वाले। इसी क्रम में इस 1/2 x की जो घात है, इसको 1/6 का होल क्यूब लिखा। 3 से 6 काटेंगे तो ये 1/2 बचेंगे। तो इन दोनों पदों को 1/6 घात के रूप में लिख दिया। यानी इन दोनों के जो मान x की घात के रूप में x के दिख रहे हैं, तो एक x की एक नई घात के पदों में इन दोनों को लिख दिया। वो है नई घात x की 1/6 घात। तो इस 1/6 घात को हमने t माना। ये 1/6 आया कहां से, ये आपको बता दिया। इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया है, 1/6 बचा। तो इस 1/6 का घात x की जो भी मान आया उसे मान लिया हमने t, और इन दोनों पदों को इसी घात की भाषा में लिख दिया। t मानकर अगला स्टेप इसका, इस घात को जब दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, 1/, की घात को जब दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो ये घात के अंश और हर बदल जाते हैं। तो ये 6 घात हो जाएगी, बटे 1 नहीं लिखा जाता। अब दोनों पक्षों में अवकलन किया, x का ddx ऑफ dt ऑफ x, यानी t के सापेक्ष x का अवकलन, और इधर t के सापेक्ष x की घात 6 का अवकलन। x की घात 6 का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, n t की घात n-1, तो 5 घात हो गई। और ये dt को राइट हैंड साइड में लिख लिया है t के पदों की तरफ। तो ये dx का मान यहाँ प्रतिस्थापित हो गया, और इनको x की, ये t के पदों में इनको जो हमने मान रखा है वो लिख दो। इसे t माना है तो t की 2 घात, और इसे भी t माना है तो t की 3 घात। यहाँ से t की 2 घात कॉमन आ चुकी है, और t5 को ऐसे लिख लिया है घात काटने के लिए। 6 समाकलन से बाहर निकाल लिए गए हैं, क्योंकि यह एक अचर संख्या है। तो ये x की 2 घात आपस में देखिए ये कट चुकी है, x की 2 घात से ये काट दिया। जो बच गई है घात x की 3 घात, और ये। तो हमने इसे t+1 को देखकर ऊपर +1 और -1 किया, क्योंकि +1 करके इसके जो गुणनखंड होंगे उसमें t+1 आ ही जाएगा, तो वो इससे कट जाएगा, इसलिए ऐसा किया। तो t क्यू में +1 किया और इसके बदले में -1 किया। अब इनको अलग अलग कर लिया। इतना बटे ये एक अलग समाकलन, -1 अपॉन इतना ये एक अलग समाकलन, और इसके AQ प्लस BQ से गुणनखंड किए तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर होता है, और अपॉन ये इससे कट गया। हालांकि हम इसका समाकलन कर सकते हैं, लॉग होता है 1/x का होता है, उसी तरह से इसका लॉग हो जाएगा, लेकिन किया नहीं है। एक साथ ही समाकलन करेंगे, जब इनका करेंगे तभी इसका कर देंगे। अब ये कटने के बाद इन तीनों पदों का अलग अलग समाकलन t के सापेक्ष हो जाएगा। t की 2 घात का समाकलन होगा, जैसे x की 2 घात का होता है, x की घात n+1 बटे n+1, उसी तरह t की घात का करेंगे। तो t की घात 2+1 अपॉन 2+1 माइनस ये t की 1 घात है, तो ये t की घात 1+1 अपॉन 1+1, और 1 का t हो गया, और 1/x का log x होता है, इसी तरह 1/t का log t हो गया। +1 है तो +1 हो गया।
इस तरह से ये टी के पदों में समाकलन पूरा हो गया तो प्लस सी लिख देते हैं और टी का मान लगा देते हैं। टी का मान देखो ये लगा दिया एक्स की घात 1/6 और प्लस 1 ये लिख दिया और ये टी का मान लग गया और ये टी का मान लग के इस पार हो गया। देखो टी का मान लग के इस पार होके ये आया है और क्यू होके ये आया है। तो ये टी का इस पार है और ये टी का क्यू है, वो यहाँ पर देख के लगा दिया है। इस तरह से ये प्रश्न का हल पूरा हुआ। प्रश्न ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक पर आधारित है। शायद ये समझ में आया होगा, इसका अभ्यास कर लीजिए और इसके बाद यदि कोई इसमें किसी स्टेप में असुविधा है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा और आगे कुछ और वीडियो हम भेजेंगे जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित होंगे समाकलन के। देखने के लिए धन्यवाद।